Hello and welcome once again to my YouTube channel Commerce Made Easier. In the previous videos, we have already discussed about the financial management and in that we have already discussed about the various topics related to the financial management. In today's video, we will discuss the fixed capital and what is the role of fixed capital in business and what are the factors that affect the fixed capital requirement of a business. So let us start. कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो जो बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए होती है यानी कि जिसको हिंदी में हम पूंजी कहते हैं, वो दो तरह की कैपिटल चाहिए होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है, फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। तो बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल किस रूप में लगाई जाती है? एसेट्स के रूप में लगाई जाती है, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड और इस तरह से कोई भी जो है फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो जो इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में करते हैं उसे हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल जो होती है, दैट इज द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर द शॉर्ट टर्म टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। तो जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं, या कोई हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, या कोई रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्च करना है, तो इस तरह से जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हमें पैसा चाहिए होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, यानी कि कार्यशील पूंजी। और जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो लंबे समय के लिए या जब तक बिजनेस चलेगा तब तक हमें उस चीज की जरूरत रहेगी, वो होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और उससे रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन सी बातें हैं जो वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करती हैं जब ये डिसीजन लिया जाता है कि कितनी वर्किंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होगी एक साल के दौरान, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में अपने डिस्कशन को फिक्स्ड कैपिटल तक ही सीमित रखेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल जो है वो कितनी जरूरत है, हमें कितनी चाहिए, इसका डिसीजन जो है करते समय हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ ऐसी बातें जिनको हम दिमाग में रखते हैं जब हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह का बिजनेस हम करते हैं। इफ द बिजनेस मैन्युफैक्चर्स गुड्स देन इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो मान लीजिए बिजनेस में अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई सामान बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत होगी, वहां पे आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उसके लिए जो है प्लांट या मशीनें भी बड़ी बड़ी हो सकती हैं, प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए। तो इस तरह से जो ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होगी, तो उसके लिए हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। और दूसरी तरफ यदि हम कोई बना बनाया सामान बेचते हैं या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवाएं देते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक्स हैं या कोई और इस तरह की एक्टिविटीज हैं, तो उसके लिए हमें जो है ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं है, तो उस तरह से फिर हमें फिक्स्ड कैपिटल भी कम चाहिए होगी। दूसरा पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब कि कितने स्तर पर हम जो है, बड़े स्तर पर यदि हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यदि बिजनेस बड़ा है, उसका साइज बड़ा है और ज्यादा अमाउंट में हम वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा मशीनरी की जरूरत होगी, ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। तो इस तरह से ज्यादा बड़े लेवल पर जब प्रोडक्शन होता है तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ यदि बिजनेस आपका छोटा है तो आप कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल की कम जरूरत होगी, क्योंकि इसके लिए मशीनरी भी कम हो जाएगी, जमीन भी, जगह भी ज्यादा चाहिए नहीं होगी हमें। तो इस तरह से फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हमारे स्केल ऑफ ऑपरेशन से भी प्रभावित होती है कि कितना हमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। तो ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी, और कम मात्रा में प्रोडक्शन होगी तो फिर उसके लिए कम फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होंगी, तो हमें जो है कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। देन चॉइस ऑफ टेक्निक। तो किस टेक्नोलॉजी का या किस टेक्निक का हम चीज को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। इफ अ बिजनेस यूजेस हाई टेक ऑटोमेटिक मशीन्स इन द बिजनेस देन इट नीड्स अ लॉट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल टू परचेज दोज मशीन्स, एंड इफ मैनुअल पावर इज यूज्ड मोर देन लेस फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम ज्यादा हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए, या बाई चांस हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर में भी हैं, लेकिन हमारी जो है हाईटेक ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो उन मशीनों को खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी तरफ यदि हम मैनुअली यानी कि
मैन पावर का यूज करके उन चीजों को बनवाते हैं, यानी कि मशीनरी का इस्तेमाल कम होता है और इंसानों के द्वारा हाथों से ही चीजें बनाई जाती हैं या सिंपल मशीनरी का इस्तेमाल करके उनके द्वारा चीजें बनाई जाती हैं। तो ऐसे में हमें कम फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होगी, फिक्स्ड कैपिटल भी कम ही लगे, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ी मशीनें और ज्यादा महंगी मशीनें खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑलराइट, उसके बाद है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो जो हमारा गठबंधन है, एक तरह से हम दूसरे बिजनेसेस के साथ या दूसरे लोगों के साथ हम जो है डील करते हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे, तो उससे फिक्स्ड कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा। इफ द बिजनेस टेक हेल्प ऑफ अदर बिजनेसेस टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज देन इट विल नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर बिजनेस जो है दूसरे बिजनेसेस की सहायता लेता है अपनी एक्टिविटीज को करने में, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस सेक्टर में भी हम दूसरों की हेल्प लेते हैं, तो फिर ऐसे में हमें अपने खुद की एसेट्स खरीदने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा खर्चा एसेट्स खरीदने पे नहीं करना पड़ेगा, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो लाइक एटीएम है मान लीजिए, तो बैंक्स जो है जगह जगह आप किसी भी एटीएम से किसी भी बैंक का कार्ड यूज करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है, अगर हर बैंक अपना एटीएम खुद का हर जगह जगह लगाएगा तो उसे हर जगह कितनी सारी एटीएम मशीनें खरीदनी पड़ेंगी और जगह जगह उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। अगर बैंक्स जो है आपस में कोलैबोरेशन करते हैं कि एक दूसरे के एटीएम्स को वो यूज कर सकते हैं उनके कस्टमर्स पैसे विड्रॉल करने के लिए, तो फिर कम एटीएम्स मशीनें खरीदनी पड़ेंगी और कम जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए खर्चा होगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो इफ इट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इटसेल्फ देन इट नीड्स मोर फिक्स्ड कैपिटल। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं, कोई उत्पादन का काम भी करते हैं, मान लीजिए कार बनाने की फैक्ट्रीज हैं जहां पर टायर्स अगर कार कंपनी खुद बना रही है या ग्लासेस खुद बना रही है, विंडो पेन्स खुद बना रही है उनके, या आप सीट कवर या इंजन्स हैं या जो भी उसके जो पार्ट्स हैं वो खुद बनाती है, तो उसके लिए कितनी सारी अलग अलग मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। लेकिन अगर वो ये पार्ट्स जो है किसी और कंपनीज को जो है उनसे कोलैबोरेशन करके उनसे बनवा लेती है, तो ये सब खर्चा उनको नहीं करना पड़ेगा और इस तरीके से कम पैसा फिक्स कैपिटल पर खर्च किया जाएगा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देन लीज फाइनेंसिंग। लीज को हिंदी में कहते हैं पट्टा, या हम नॉर्मल भाषा में इसको ठेके पर जो है फाइनेंस किया जाता है किसी भी एसेट्स को, ये कहा जाता है। देन इफ कंपनी हैव फैसिलिटी टू यूज फिक्स्ड एसेट एट लीज देन लेस फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर हमें बड़ी बड़ी महंगी मशीनें हैं या कोई चीजें हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, अगर हम खुद खरीदने की बजाय उसे लीज पर, पट्टे पर, यानी कि एक तरह से किराए पर हम उसको ले आते हैं और उसका जो है पेमेंट करते हैं, उसको रेंट पे करते हैं, तो फिर हमें ज्यादा जो है फिक्स्ड एसेट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आसानी से हम लीज पर चीजें हमें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हमें सारी चीजें खुद ही खरीदनी पड़ती हैं, सारी फिक्स्ड एसेट्स खुद ही की होती हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि उसको हमें खुद खरीदना पड़ेगा। तो लीज फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हमारे लिए अवेलेबल होगी तो कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी, और अगर नहीं अवेलेबल होगी तो हमें ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी मशीनरीज या सभी चीजें हमें खुद से खरीदनी पड़ेंगी। देन डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, विविधीकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। तो if a business produce variety of goods then it will need separate setups to produce different goods, then more fixed capital will be required। तो अगर कोई बिजनेस अलग अलग चीजें बनाता है, जैसे मान लीजिए एलजी की कंपनी है तो वो फ्रिज बनाती है, वॉशिंग मशीन्स बनाती हैं, एसीज बनाती हैं, या उनके टीवी सेट्स हैं, तो जो भी चीजें वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप के बनाती हैं, तो एक ही फैक्ट्री में उनका प्रोडक्शन संभव नहीं है। हर एक के लिए अलग टाइप की मशीनरी चाहिए होगी, स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, अलग तरह का सिस्टम या सेटअप चाहिए होगा जहां पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है या मार्केटिंग होती है, जो भी चीजें की जाती हैं, तो उसके लिए ज्यादा जो है स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा अलग अलग तरह की मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग तरह के जो है सेटअप की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल खर्च करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यदि बिजनेस एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, वो एक ही टाइप के प्लांट में उसका सारा प्रोडक्शन हो जाएगा, अलग अलग फिक्स्ड एसेट्स उसको नहीं चाहिए होंगी। तो डाइवर्सिफिकेशन भी हमारी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करता है। देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो अगर हम कंप्यूटर बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस में, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा
जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनरी का यूज करते हैं, उतना ही वो हर जो है थोड़े समय के बाद जो है वो अपग्रेड हो जाती है टेक्नोलॉजी और उसको हमें बदलना पड़ता है। तो अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड या जो हाई टेक चीजों का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वो उसके लिए हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की आवश्यकता होती है। एक तो उसे पहली बार खरीदने में भी ज्यादा खर्चा होगा, दूसरा उसको मेंटेन करने में यानी कि उसको अपडेट रखने में भी हमारा ज्यादा खर्च होगा। तो टाइम टू टाइम हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, जिसको एक मैनेजर जब डिसाइड करता है कि कितनी फिक्स कैपिटल हमें चाहिए, तो ये सब तमाम फैक्टर्स उसको अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं जब वो ये डिसाइड करता है कि कितनी फिक्स कैपिटल की आवश्यकता है और कहां से हम ये फिक्स कैपिटल ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग कैपिटल और उसकी रिक्वायरमेंट, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा किस तरह से कितना यूज करना है और कहां से वो पैसा आएगा, उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। So thank for watching and don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.